गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से टॉप 10 करेंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आगामी एग्जाम के साथ साथ डेली नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रमेश बाबू को किस बैंक के नए एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निर्देशक तथा सीईओ नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस है एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश में 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस है श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के तहत भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। मालदीव की राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया है? ऑप्शंस है वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के बाद दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह के स्वामित्व वाला 10वां देश बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 का गुल्बेनकियन पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं क्लिंटन हैरी, ग्रेटा थनबर्ग, विनोलिका मेनन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए उन्हें 40 देशों के 136 प्रत्याशियों में से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी के लिए किस नाम से ड्रोन सौंपा है? ऑप्शंस है चेतक ड्रोन, भारत ड्रोन, विदर्भ ड्रोन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत ड्रोन। डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत नामक ड्रोन को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इस ड्रोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी करने में भारतीय सेना को मदद पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 अब समान परिचालन स्थिति में आ गया है।
इस सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बधाई दी है। 700 मेगावाट का काकड़ापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 मेक इन इंडिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है और 2021 का G20 वित्त मंत्रियों की बैठक इटली में होगा और 2022 का G20 वित्त मंत्रियों की बैठक भारत में होगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टूनज मीडिया द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं प्रकाश बनर्जी, अर्नब चौधरी, विकास गुप्ता या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्नब चौधरी। एनिमेशन मास्टर समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। इस प्रकार आज का टॉप 10 करेंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।